हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान तो दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी से ये कुछ कहते हैं तो थर्ड पार्टी इनकी सुनती नहीं है, अपनी मनमानी करती है, ऐसा भी है। और इनमें जो बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये अब रोज़ का हो गया है, ऐसा भी है। और इस वजह से ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से दूर ही रह रहे हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। और ऐसा है कि अगर ये लोग अलग नहीं भी हुए हैं तो भी यह इंसान उनसे दूर भागते हैं, पहले की तरह अब उनको समय नहीं देते, उनसे बातचीत नहीं होती और झगड़े हो रहे हैं, ये भी बात है। इसलिए ये दूरी बनाकर रखना है उस थर्ड पार्टी से। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। काम के लिए तो ये निकलते ही हैं, काम ख़त्म हो जाने के बाद भी ये इंसान बाहर ही रहते हैं, ऐसा भी है। और कभी कभी तो ये घर भी वापस नहीं जाते, ऐसा भी है इनके साथ। क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि जब भी ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो झगड़े हो रहे हैं, और वो चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। थर्ड पार्टी का ऐसा है कि वो इनकी बात समझती नहीं, ये कुछ कह रहे हैं तो वो उसको सुनना भी नहीं है, ये कुछ समझा रहे हैं तो समझना भी नहीं है, और अपनी मनमानी करना है। और ये सब आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। और ये इंसान चाहते हैं शांति, सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये इंसान बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे दूर रहना ही इनको ठीक लगता है। और थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस जो ऑर्डर देती है आपके पर्सन को, इनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। ये वो चाहती है कि ये इनकी बात माने, ये उनके हिसाब से चलें, तब तो शांति रहेगी, और नहीं तो वही है, कलेश होना है। और आपके पर्सन को ये पसंद नहीं कि कोई उनको ऑर्डर दे, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। शुरू से ही उन्होंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताई कि अपने हिसाब से वो रहे हैं। और अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी का रवैया कि जो अपने हिसाब से उनको चलाना चाह रही है, तो ये बंधन में रहना नहीं चाहते। ये आज़ाद इंसान हैं, ये अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं, कि कोई इनको ऑर्डर दे, ये आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और थर्ड पार्टी सुधरने वाली है नहीं, ये बात इनको भी समझ में आती है। और हो सकता है आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, ये उनके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। और हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है इनके बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन दोनों की जो रोज़ के इन दोनों के झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट हैं, इन लोग ऐसा है कि अपने में बिज़ी हैं और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये दोनों इसी में उलझे हुए हैं कि इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों इसी में परेशान है। इसकी वजह से ये उस बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाते, ऐसा भी है। तो इनके साथ साथ बच्चा भी सफ़र कर रहा है, कह दीजिए तो। और जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसने तो आपके पर्सन से पैसों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है, और ये पैसों के लिए ही इनसे जुड़ी है, ये भी हो सकता है। और इन्होंने पास्ट में तो आपके पर्सन ने भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। पैसे जब भी ये मांगते तो आपके पर्सन देते रहे हैं, कैसे भी करके इंतज़ाम करके वो उनको देते ही थे। वो थर्ड पार्टी को खुद ही दुखी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो खुश रहे, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ किया, अभी इनकी मदद की भी है। लेकिन अभी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा करना बंद कर दिया है। अभी थर्ड पार्टी अगर पैसों की डिमांड करती भी है तो आपके पर्सन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी वही है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी इनसे मांगती भी है पैसे तो आपके पर्सन पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि अब समझ चुके हैं ये भी कि लालची इंसान है वो थर्ड पार्टी, और ये जितना भी करें उनको कम ही लगता है, और अपने हिसाब से इनको चलाना चाह रही है, अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है। उससे भी ये इंसान नाराज़ हैं। इस वजह से ऐसा कि अभी चिढ़े हुए दिखाई देते हैं ये थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है। वो पास्ट को उन्हें याद दिलाती है, जब इनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, शुरुआत में जब दोनों साथ थे, उस समय को याद दिलाती है। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी की कोशिश यही रहती है कि पहले की तरह ये इंसान हो जाएं,
जैसे वो पहले इनके कंट्रोल में थे वैसे ही फिर से हो जाएं, इसके लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रयास ये थर्ड पार्टी कर रही है दोबारा से अपने जाल में इनको फंसाने के लिए। और इनको ऐसा है कि इमोशनल ब्लैकमेल ये करती है। और अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके बारे में भी वहाँ बात होती है। और ये जो आपके पर्सन हैं ये आपकी तरफ बात करते हैं, आपकी साइड लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये थर्ड पार्टी घबराई हुई है। इसको लगता है कि अब ये इंसान उनके हाथ से निकल रहे हैं और ये कहीं फिर से आपकी तरफ ना बढ़ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ बात कर रहे हैं और आपके बारे में ये ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनको प्यार देते हैं, आप इनको कभी अपने कंट्रोल में नहीं रखते, आपकी तारीफ़ भी ये इंसान करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी घबराई हुई है और चिढ़ी हुई भी है, क्योंकि आपके पर्सन अब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी बात भी होती है। आपके जो पर्सन है गाइस, जो आपके साथ रिलेशनशिप इन कर रहा है, उसको और थर्ड पार्टी के साथ जो है उसको कंपेयर भी करते हैं। और इनको यही समझ में आता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया, बस अनकंडीशनल लव आपका रहा है, कभी इनसे कुछ मांगा नहीं और बदले में बहुत कुछ दिया भी है। और थर्ड पार्टी ऐसी है जो सिर्फ ले रही है, बदले में इनको कुछ देने वाली भी नहीं है। और ऐसा है कि इन पर दबाव बनाकर रखती है, इनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है और ये जितना भी करते हैं वो ऐसा है कि खुश नहीं होती। इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने एक गलत इंसान को चुना है और एक सही इंसान को इन्होंने धोखा दे दिया। और जो निर्णय इन्होंने पास्ट में लिया है आपका साथ छोड़ने का, उसके लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं और ऐसा है कि खुद से ही नाराज़ हैं। इनको यही लगता है कि क्यों इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला किया, क्यों इन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और आपको धोखा दे दिया, आपका साथ छोड़ दिया। तो इसके लिए ये खुद से भी नाराज़ हैं। और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया भी है, हर तरह से उनकी मदद की भी है, उनको खुश रखने की भी कोशिश की है। और इस वजह से थर्ड पार्टी का ऐसा हो गया है गाइस कि पूरी तरह आपके पर्सन पर डिपेंड हो गई है। वो खुद से कुछ करना ही नहीं चाहती। हो सकता है पहले ये जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह भी करते थे थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बैठे बिठाए हर चीज़ इनको मिल रही है तो ये क्यों मेहनत करेंगे। और अब ऐसा है कि पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं आपके पर्सन पर और ये अब आपके पर्सन को सही नहीं लग रहा। इनको लगता है कि जब थर्ड पार्टी के खर्चे इतने हैं, इतनी इनकी ज़रूरत है और ये पूरा कर भी रहे हैं तो ये खुश नहीं हो रही, तो इनको खुद भी कुछ करना चाहिए, ऐसा भी अब आपके पर्सन को लगता है। शुरुआत में तो उन्होंने इनको आदत दे दी, इनकी हर ज़रूरत को पूरा करते रहे, इनके बिना कहे इनको सब कुछ देते थे और इसकी वजह से थर्ड पार्टी की आदत अब ख़राब हो चुकी है। अब वो मेहनत करना ही नहीं चाहती और अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, जितना भी वो कर रहे हैं तो उनको थर्ड पार्टी को कम लग रहा है और आपके पर्सन को लगता है कि अब वो इनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पैसों की भी समस्या इस इंसान को है। और इस वजह से थर्ड पार्टी ऐसा है कि झगड़े करती है, क्योंकि उसकी आदत बिगाड़ी है आपके पर्सन ने ही। तो थर्ड पार्टी को ऐसा है कि बैठे बिठाए हर चीज़ मिलनी चाहिए, उसकी सोच बन चुकी है। और जब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन तो इनसे झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से इंसान खुश नहीं है। अभी अब थर्ड पार्टी का ऐसा है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ये चला रही है किसी भी तरह आपके पर्सन को वापस से अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और जब इसके ऐसा सब करने से आपके पर्सन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये क्या कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और अभी थर्ड पार्टी वो सब कर रही है जो आपके पर्सन को पसंद रहा है पहले से ही। तो उनको उनका दिल जीतने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्यार देकर भी दिखा रही है। उनकी पसंद का कह दीजिए तो खाना बना दिया, उनकी पसंद से कपड़े पहन लिए, जो कुछ उसको पता है कि आपके पर्सन को क्या पसंद है, ये वही काम अभी कर रही है इनको प्रभावित करने के लिए। और वही है कि प्यार देकर इसीलिए दिखा रही है ताकि दोबारा से ये इनके जाल में फंस जाएं। लेकिन आपके पर्सन पर अभी कोई असर नहीं है इन सब का, क्योंकि वो इनकी असलियत को समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड हों या अनमैरिड हैं,
लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी से अलग होने के बारे में सोच तो रहे हैं। और भले उनके साथ मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में ही हैं, तो भी ये उनसे अलग होने के बारे में सोच तो रहे हैं। और किसी भी तरह इनका यही इरादा है कि वहाँ से निकल जाया जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये अभी ये सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी ये इंसान सिर्फ सोच विचार कर रहा है। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि वहाँ से निकल रहे हैं। तो सोच तो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो ये है कि समय तो लगेगा, लेकिन ये इंसान वहाँ से निकल भी जाएंगे, ऐसा भी है। क्योंकि ये ज़्यादा दिनों तक ये सब सहने वाले नहीं हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं हैं तो ये जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो बहुत समय लगने वाला है। तुरंत सब कुछ ख़त्म कर देना आसान नहीं है। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है गाइस, तो थर्ड पार्टी तो ऐसे है, इनको छोड़ने वाली है नहीं। ये निकलना भी चाहें तो इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि वो तो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, वो तो आपके पर्सन का साथ चाहती है। तो इसमें तो समय बहुत लगेगा। और अनमैरिड हैं तो कोई समय लगने वाला नहीं है, ये इंसान वहाँ से निकल जाएंगे। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।